हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6वां पद्माकर कवि के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। पद्माकर रीतिकाल के कवि माने गए हैं। इनका जन्म 1753 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। ये बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले थे। ये 16 वर्ष की अल्पायु में ही सरस और भावपूर्ण छंदों की रचना करने लगे थे। इन्होंने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था, जिससे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ राव ने इन्हें 1 लाख मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दी थी। ये जो रघुनाथ राव हैं, ये कौन है? ये सागर नरेश हैं, सागर के राजा हैं। ये अर्जुन सिंह, हिम्मत बहादुर, जयपुर नरेश, महाराणा भीमसेन, उदयपुर के नरेश, दौलत राव ग्वालियर के आदि देश के कई राजाओं के आश्रित कवि रहे हैं। इनका देहावसान 1833 ईस्वी कानपुर में इनका देहावसान हुआ था। प्रतिभावान होने के साथ साथ ही ये अत्यंत स्वच्छंद प्रकृति के थे। ये जयपुर के राज से ठाठ बाट में कई वर्षों तक ये रहे थे। जयपुर के देखिए 2 राजाओं के आश्रय में रहे थे। एक तो प्रताप सिंह और दूसरे उन प्रताप सिंह के ही बेटे हैं जगत सिंह। तो ये जयपुर के राजा जगत सिंह और प्रताप सिंह के आश्रय में रहे थे। वे यात्रा पर पूरे लाव लश्कर के साथ निकलते। जब ये यात्रा में जाते थे तो ऐसे सेना रखते थे। लाव लश्कर मतलब उनके साथ में बहुत सारे सैनिक रहते थे, पैदल भी रहते थे, घुड़सवार, हाथी पर सवार ये सैनिक रहते थे। तो इस वजह से लोग जो दूसरे राजा थे उनको भ्रम हो जाता। तो यही बात आगे बताई गई है। एक बार एक नरेश को भ्रम हो गया, नरेश यानी राजा को भ्रम हो गया कि कहीं कोई दूसरा नरेश आक्रमण के लिए तो नहीं आ रहा है। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथों में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पच्चीसी, गंगा लहरी, राम रसायन और आलीजा प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। आपको बता देती हूँ कि ये प्रबोध पच्चीसी है, ये इन्होंने जब इनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया था तब इन्होंने ये प्रबोध पच्चीसी लिखी थी। और ये जगत विनोद है, ये मैंने अभी बताया था कि जयपुर के राजा जगत सिंह के आश्रय में रहे, तो जगत सिंह के कहने पर इन्होंने जगत विनोद की रचना की थी। इसके आगे हम देखते हैं पद्माकर की भाषा अत्यंत परिष्कृत है। इसमें कहीं कहीं पर अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का मिश्रण भी है। ज़्यादा इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कविताओं में मधुरता है और इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इसके बाद में हम आज पाठ पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में गंगा की स्तुति प्रस्तुत की गई है। इस जो पाठ है इसमें गंगा के बारे में बताया गया है। गंगा स्तुति से ही ये लिया गया है। तो गंगा की स्तुति प्रस्तुत की गई है। संकलित पदों में गंगा की निर्मलता और पतितों के उद्धार करने की क्षमता का वर्णन किया गया है। कवि ने कहा है कि भगवान महादेव की जटा से निकली गंगा ने लाखों लोगों का उद्धार किया है। गंगा तो ऐसी है कि वह बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। वह कामधेनु है। उन्होंने बताया है कि गंगा धर्म का मूल है और इसके जल का पान करना चाहिए। हमें धर्म कब होता है? जब हम गंगा के जल का पान करते हैं। इसीलिए गंगा जल को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम देखते हैं गंगा स्तुति। गंगा स्तुति ये करते हैं गंगा के बारे में, गंगा की पवित्रता के बारे में, गंगा की प्रसिद्धि के बारे में कि कौन गंगा को लेकर आया था, ये सब बातें हम इसमें अध्ययन करेंगे। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल की माल तत्काल अघहर है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जन्हू जप जोग फल फेल की पहर है। क्षेम की छहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है। तो देखिए हम यहाँ पर गंगा स्तुति का ये जो पहला कवित है इसमें कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो पहला कवित हम देखते हैं। विधि के कमंडल की सिद्धि प्रसिद्ध यही। तो देखिए विधि शब्द का क्या अर्थ होता है? विधि यानी कि ब्रह्मा जो विधि के रचयिता हैं। के कमंडल, कमंडल आप लोग जानते ही हैं कि सिद्धि है प्रसिद्ध यही,
सीधी यानी कि जिसके सिद्धता से यही प्रसिद्ध प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध बातें हैं। हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। हरि हरि यानी कि विष्णु, पद पंकज यानी कि जो चरण कमल है उनके बारे में बताया गया है। प्रताप की लहर है। कवि पद्माकर कहते हैं कि यह प्रसिद्ध है कि गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने वाली सीधी है। कि गंगा है वो विधि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने वाली सीधी है। यह बात बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बात प्रसिद्ध है कि गंगा कहाँ से निकली थी, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी। और दूसरी बात क्या है, हरि पद पंकज प्रताप की लहर है। और दूसरी बात यह है कि जो विष्णु है उनके चरण कमलों के प्रताप के लहरें हैं। कि एक तो कहा गया ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी, दूसरी ये बात प्रसिद्ध है कि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है और उनके प्रताप की ही लहर है। कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, गिरीश यानी कि शिव, शिव के शीस मंडल, सिर पर मंडल की माल तत्काल अघहर है। तत्काल यानी शीघ्रता से, अघहर, अघहर यानी कि पापों का नाश करने वाली, पापों को हरने वाली, अघ यानी पाप और हर यानी हरने वाली। कि मंडल की माल तत्काल अघहर है। कि कवि पद्माकर कहते हैं गिरीश शीस मंडल के, कि शिव शंकर के शीस को यह, सिर को यह सुशोभित करने वाली मंडल की माला है। कि उनके सिर पर जो माला है तत्काल अघहर है और यह शीघ्रता पूर्वक पापों का नाश करने वाली है, पापों का हरण करने वाली है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जनहु जप जोग फल फेल की फहर है। भूपति यानी राजा भगीरथ, आपने ये भी सुना होगा कि राजा भगीरथ गंगा को लेके आए थे और उनका जो रथ तो आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे के रास्ते पर ये गंगा नदी प्रवाहित होती आ गई। जन्हू एक ऋषि का नाम है। कि जन्हू ऋषि के जप जोग फल फेल की पहर है। उनके जप योग साधना के द्वारा ही यह सुंदर इसका फल है, यानी उनकी योग साधना के सुंदर फल के कारण ही गंगा नदी का आगमन धरती पर हुआ था, ये बता रहे हैं। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, कि राजा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे, रथ के पीछे का जो सुपुण्य यानी पवित्र मार्ग है, उनके रथ के पीछे का जो पवित्र मार्ग है उस पर गंगा चली आ रही थी, पवित्र मार्ग पर गंगा फैली हुई है। जनहु जप जोग फल फेल की फहर है। और जनहु ऋषि के योग साधना के सुंदर फल के कारण ही ये आज फैली हुई है। इसका इतना विस्तार है, फैलना यानी इसका विस्तार, गंगा नदी का विस्तार है। छेम की छहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है। कि छेम की छहर, छेम यानी क्षमाया कल्याण, की छहर गंगा रावरी लहर, कि क्षमा करने वाली है, और रावरी, रावरी यानी कि आपकी, लहर यानी लहरें, कि ये जो गंगा की लहरें हैं ये सबका कल्याण करने वाली है, सबको क्षमा करने वाली है। कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है। और कलिकाल को कहर यानी कलयुग पर कहर करने वाली है, कठोर प्रहार करने वाली है। जमजाल, जमजाल यानी यमराज का जो पाश या जाल होता है, यमराज का जो जाल है, को जहर है, उस यमराज के जाल के लिए तो यह जहर के समान है। तो गंगा नदी है वो, गंगा नदी के बारे में कहा गया है कि हे गंगा, आपकी रावरी, आपकी लहरें तो सबका कल्याण करने वाली है, सबको क्षमा करने वाली है। कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है, और ये कलिकाल, कलयुग पर प्रबल प्रहार करने वाली है, और यमराज के जाल या यमराज के पाश को काटने वाला जहर है। देखिए इसमें कवित छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, और इसी के साथ में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए आप, हरि पद पंकज, पद पंकज में यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम आगे का जो पद हैं वो देखते हैं। जमपुर द्वारे लगे तिन में केवारे, कोऊ है न रखवारे, ऐसे बन के उजारे हैं।
कि कवि कहते हैं जमपुर, जमपुर यानी कि यमलोक, यमपुर। द्वारे यानी द्वार पर, लगे तिन में केवारे, केवारे यानी किवाड़, है न रखवारे, न रखवारे यानी कोई रखवारा नहीं है, ऐसे बन के उजारे हैं और ऐसे उजड़े हुए हैं। कि यमलोक में, यमलोक के द्वार पर किवाड़ लगे हुए हैं, किवाड़ बने हुए हैं, है न रखवारे और वहाँ पर कोई रखवाला भी नहीं है, उस लोक का कोई रखवाला भी नहीं है, तथा वह उजाड़ सा हो रहा है, बन के उजाड़े हैं और ऐसे लग रहा है वह बिल्कुल उजड़े हुए हैं। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, करी अब भारे सुरलोक को सिधार लिया है कि उनको स्वर्ग लोक में सिधाराना है, यानी उनको भेजना है। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। सुजन रख सुखारे कि जो सज्जन लोग हैं, सुजन यानी कि जो सज्जन लोग हैं, सुखारे करे पुण्य उजियारे अति कि वो तो पुण्य कर्म आसानी से कर लेते हैं, पुण्य कर्म आसानी से कर लेते, अति आसानी से कर लेते। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, तुमने तो उनको तो सज्जन लोगों को तो तुमने आसानी से उनका उद्धार कर दिया है, लेकिन जो पतित की कतार हैं, जो पापी या पतित लोग हैं, उनका जो विशाल समूह है, भव सिंधु ते उतारे हैं, उनको भी तुमने इस संसार सागर से पार उतार दिया है। भव सिंधु यानी संसार सागर से पार उतार दिया है। काहू ने न तारे तिन्हे गंगा तुम तारे कि जिसको काहू ने यानी जिन पतितों को किसी ने भी नहीं तारा यानी उनका उद्धार किया, कि जिन लोगों का, जिन पतितों का किसी भी देवी देवता ने उद्धार नहीं किया, तिन्हे गंगा तुम तारे, उनको हे गंगा नदी तुमने तार दिया है, गंगा उनका तुमने उद्धार कर दिया है। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, और जितनों का तुमने उद्धार किया यानी इतने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तेते नभ में न तारे हैं कि जिस आकाश में इतने तारे ही नहीं हैं, उतने लोगों का तुमने उद्धार कर दिया है। यहाँ पर देखें तारे तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ में भिन्नता है। तारे पहले शब्द का उद्धार करना और दूसरे शब्द का आकाश में चमकने वाले तारों का प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार तो आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बारी बारी में आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके आगे का पद देखते हैं। कूरम पे कोल कोलहू पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबो फेल सुफन हजार की। कि कूरम, कूरम शब्द का अर्थ होता है कछुआ, जो कच्छप होता है, जिसकी पीठ पर ऐसा माना जाता है कि धरती है। पे कोल, कोल यानी कोलहू यानी कि जो सुअर या फिर वाराह है, और वाराह के मुख पर पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा भी माना जाता है। कोल्हू पे शेष कुंडली है, और उस कोल्हू उस वाराह पर शेष कुंडली है और शेष नाग की कुंडली विराजमान है। कि कछुए पर सुअर है, वाराह है, और वाराह पर शेष नाग की कुंडली है। कुंडली पे फबो फेल सुफन हजार की, और उस कुंडली पे फबो यानी सुशोभित हो रहा है कौन? सुफन हजार की, उस शेष नाग के हजारों फन हैं वो उस पर सुशोभित हो रहे हैं। तो कछुए पर वराह और वराह पर शेषनाग की कुंडली है, और शेषनाग की कुंडली पर उसके हजारों फन सुशोभित हैं। कहे पद्माकर त्यों फन पे फवी है भूमि, भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की। कवि पद्माकर कहते हैं त्यों फन पे फबी है भूमि, और उसी प्रकार इसके जो शेषनाग के हजारों फन हैं, उन फनों पर फबी कौन है, सुशोभित कौन हो रही है? पृथ्वी। उस शेषनाग के हजारों फनों पर पृथ्वी सुशोभित है। भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ यानी कैलाश पर्वत पर स्थिति यानी स्थित है, कि उसी भूमि पर, उसी धरती पर रजत पहाड़ कैलाश पर्वत की सुशोभा सुशोभित है।
रजत पहाड़ पर शंभु सूर्यनायक हैं और उस कैलाश पर्वत पर शंभु शिव जी हैं। सूर्यनायक यानी देवताओं के राजा। उसी कैलाश पर्वत पर जो देवापति शिव जी हैं वो सुशोभित हैं। शंभु पर ज्योति जटाजूट है अपार की और उस शंभु शिव पर ज्योति जटाजूट है अपार की और उस शिव के बालों की जो जटाजूट यानी बालों की जो लटें हैं, घने जो बाल हैं, वो शिव जी के सर पर बालों की लटों की शोभा अद्भुत है या अपार है। शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छठा और शंभु जटा जूटन उस शिव जी के जटाओं पे चंद की छुटी है छटा। चंद यानी कि चंद्रमा की जो छटा है वो फैली हुई है, अर्थात चंद्रमा की जो उसकी सुंदरता है वो फैली हुई है। चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की और उस चंद्रमा की छटा पर, उस चंद्रमा की किरणों में कौन विराजमान है? गंगाधार, गंगा की लहरें। उस जो चंद्रमा की छटा है, चंद्रमा की किरणों में गंगा की शोभा सर्वश्रेष्ठ और अधिक आकर्षक मानी गई है। तो यहाँ पर आप देखें, ये कूरम पे कोलहु कौल, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फबो फेल सुफन, ये यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी, ये फबी फबी शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो आज इतना ही, बाकी के आगे के जो 2 पद हैं वो अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।